आज की इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही क्या कहते हैं एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छिपा है। हम रोलो मे की बहुत ही मशहूर किताब द करेज टू क्रिएट के नोट्स और समरी पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही दिलचस्प किताब है। हाँ, मतलब अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई भी इंसान अपने जीवन में कुछ नया करना चाहता है। एक खाली कैनवस हो या कोई नया प्रोजेक्ट, हमें लगता है कि बस अब बहुत शानदार विचार आने वाले हैं। लेकिन असलियत में जैसे ही हम शुरुआत करने लगते हैं, घबराहट होने लगती है। एग्जैक्टली दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीने छूटने लगते हैं। वो कोई उत्साह नहीं होता, बल्कि एक अजीब सा कंपा देने वाला डर होता है। और हम अक्सर इस डर को अपनी कमजोरी मान लेते हैं। हमें लगता है कि शायद हम इस काम के लायक ही नहीं है। देखिए, ये बहुत ही आम सोच है। लेकिन अगर हम रोलो मे के विचारों की गहराई में जाएं, तो ये पूरी धारणा ही पलट जाती है। मतलब स्रोत के अनुसार ये घबराहट या जो डर है, वो कोई खामी नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये रचनात्मकता का यानी क्रिएटिविटी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। डर और क्रिएटिविटी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। असल में ये इतने गहराई से जुड़े हैं कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। मतलब डर के बिना कुछ नया रचा ही नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं। ये तो काफी विरोधाभासी लगता है, क्योंकि जब भी कोई इंसान अपना पुराना और क्या कहते हैं सुरक्षित रास्ता छोड़ता है, तो डर तो लगता ही है कि लोग क्या कहेंगे या अगर सब गलत हो गया तो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर हमारा दिमाग नई चीजों से इतना डरता क्यों है? क्या ये वैसा ही है जैसे किसी पक्की और सुरक्षित सड़क को छोड़कर किसी घने जंगल में अपनी एक नई पगडंडी बनाना? मतलब सिर्फ ये सुरक्षा खोने का एहसास ही है जो हमें रोकता है? हाँ, आप इसे ऐसे ही समझ सकती हैं। और इसके पीछे हमारी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी यानी मानव विकास का इतिहास छिपा है। इंसान का दिमाग इस तरह बना है कि वो अनिश्चितता को सीधे तौर पर खतरे से जोड़ता है। खतरे से? मतलब जान का खतरा? एग्जैक्टली। पुराने जमाने में जब इंसान कबीलों में रहता था, तो जिंदा रहने के लिए कबीले के नियमों को मानना जरूरी था। अगर कोई कुछ अलग करता था, तो कबीला उसे बाहर निकाल देता था। ओह, और उस समय अकेलेपन का मतलब तो मौत ही होता था। बिल्कुल। तो आज जब कोई इंसान समाज की बनी बनाई लीक से हटकर कोई नया विचार सामने रखता है, तो वो लोग क्या कहेंगे वाला डर कोई छोटा मोटा संकोच नहीं है। वो दिमाग के उसी पुराने हिस्से का अलार्म है जो कह रहा है कि अलग सोचोगे तो मारे जाओगे। वाओ! तो इसका मतलब शरीर में जो केमिकल रिलीज होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल या एड्रेनलिन, वो इसलिए होते हैं क्योंकि दिमाग को लगता है कि सच में कोई शेर सामने खड़ा है। सही कहा। क्रिएटिविटी का मतलब ही है स्टेटस को यानी यथास्थिति को चुनौती देना। जब कोई कुछ नया करता है, तो वो समाज के आरामदेह ढांचे को तोड़ता है, और ये तोड़फोड़ दिमाग के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम है। इसे समझने के लिए मैं एक और तरीके से सोचना चाह रही थी। क्या हम इंसानी दिमाग को एक प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम की तरह देख सकते हैं? किस तरह से? जैसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ना, जो सिर्फ पुराने डेटा के आधार पर भविष्यवाणी करता है। जब हम पक्के रास्ते पर चलते हैं, तो एल्गोरिदम खुश रहता है। लेकिन जैसे ही कोई नया विचार आता है या कोई अपनी नौकरी छोड़कर कुछ नया शुरू करने की सोचता है, तो दिमाग के पास उसका कोई पुराना डेटा नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। और उस एल्गोरिदम के लिए वो नया विचार एक प्रिडिक्शन एरर बन जाता है। राइट। और उसी प्रिडिक्शन एरर को दिमाग अमिगडाला के अलार्म की तरह प्रोसेस करता है। मतलब वो घबराहट कमजोरी नहीं, सिर्फ सिस्टम अपडेट होने की आवाज है। बहुत ही सटीक तुलना है ये। और देखिए, इस प्रक्रिया में एक और मनोवैज्ञानिक घटना होती है जिसे हम ईगो डेथ कह सकते हैं। ईगो डेथ मतलब अहंकार का अंत? हाँ, आंशिक रूप से। रचनात्मकता सिर्फ समाज को ही नहीं, बल्कि उस इंसान की अपनी पुरानी पहचान को भी चुनौती देती है। कुछ नया रचने के लिए पुराने सोचने के तरीकों को पीछे छोड़ना पड़ता है। मतलब पुराने को नष्ट किए बिना नए का निर्माण नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। और ये जो पुरानी पहचान के खत्म होने का एहसास है, ये भी एक बहुत गहरा डर पैदा करता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा एक प्रैक्टिकल बात पूछना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। समाज में तो हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि निडर बनो या डर के आगे जीत है। हाँ। ऐसे में जब किसी इंसान को ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग तरीके से करना हो, तो वहां तो बॉस के नाराज होने या नौकरी जाने का असली खतरा होता है। बिल्कुल होता है। तो क्या उस डर को एक अलार्म मानकर नजरअंदाज कर देना बेवकूफी नहीं होगी? मतलब डर को एक अच्छे कंपास की तरह कैसे देखा जा सकता है? देखिए, रोलो में एक आदर्शन ये कभी नहीं कहता कि असली और तार्किक खतरों को अनदेखा कर दिया जाए।
अंधे होकर खाई में कूदना रचनात्मकता नहीं है। राइट, वो तो बस बेवकूफी है। हाँ, मुख्य बात यह है कि डर को देखने का नजरिया क्या है। समाज कहता है कि डर रहे हो मतलब कुछ गलत कर रहे हो। डर को एक बीमारी मान लिया गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि डरना मना है। लेकिन सच्चाई यह है कि निडर होने का मतलब डर का गायब होना नहीं है। डर का पूरी तरह से खत्म होना तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक खालीपन है। अच्छा, तो अगर डर बीमारी नहीं है तो फिर ये क्या है? स्रोत के अनुसार ये एक सिग्नल है, एक दिशा सूचक यंत्र। अगर किसी काम में डर महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे विकास के लिए बहुत मायने रखता है। मतलब अगर हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे तो डर नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ? और डर न लगने का मतलब है कि हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, बस पुरानी चीजें दोहरा रहे हैं। वाओ! यानी वो तेज धड़कन हमें रुकने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए होती है कि हमने एक नई सीमा पार कर ली है। एग्जैक्टली। जैसे शरीर में दर्द बताता है कि कहाँ ध्यान देना है, वैसे ही ये डर बताता है कि हम अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकल रहे हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। लेकिन अगर डर हमेशा रहेगा तो इसके बावजूद काम कैसे किया जाए? और एक और चीज, जब हम रचनात्मकता या क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में सिर्फ पेंटर या संगीतकार की छवि आती है। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। राइट। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे चित्रकार नहीं है तो वे क्रिएटिव नहीं है। क्या ऑफिस की किसी पुरानी समस्या को सुलझाना रचनात्मकता का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। रोलोमे ने इसी विशिष्ट धारणा को तोड़ा है। रचनात्मकता सिर्फ कला तक सीमित नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। मतलब कोई भी इंसान क्रिएटिव हो सकता है? कोई भी। एक अकाउंटेंट जो किसी उलझी हुई फाइनेंस की समस्या का कोई नया तरीका निकालता है, वो भी उतना ही रचनात्मक है जितना कि एक कवि। ये तो बहुत ही मुक्ति देने वाला विचार है। मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या कोई माता-पिता जो अपने बच्चे से बात करने का नया तरीका खोजते हैं, सब कुछ नया रच रहे हैं। हाँ, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ कोई काम नहीं कर रहे होते, हम असल में अपनी पहचान बना रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके लिए बहुत साहस चाहिए होगा। बिल्कुल। रोलोमे के अनुसार रचनात्मकता के लिए साहस यानी करेज की जरूरत होती है। अलग सोचना सबसे बड़ा जोखिम है। लेकिन ये साहस फिल्मों वाला नहीं है ना, जहाँ हीरो को डर ही नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना, ये जानते हुए भी कि अलार्म बज रहा है, आलोचना हो सकती है, फिर भी वो नया कदम उठाना। एग्जैक्टली। साहस कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये एक चुनाव है, डर की मौजूदगी में किया गया चुनाव। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हर कोई क्रिएटिव हो सकता है और इसके लिए साहस चाहिए, तो इसे रोजमर्रा के व्यवहार में कैसे लाएं? स्रोत में इसके लिए बहुत स्पष्ट कदम दिए गए हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने डर को स्वीकार करना। मतलब डर से भागना नहीं है। नहीं, लोग अक्सर डर को दबाने में इतनी ऊर्जा लगा देते हैं कि कुछ नया करने की ताकत ही नहीं बचती। अगर घबराहट हो रही है तो खुद से कहना चाहिए कि हाँ, मुझे डर लग रहा है। तो जब हम मान लेते हैं कि डर लग रहा है तो उसका असर कम हो जाता है। हाँ, वो दुश्मन की जगह एक साथी बन जाता है। और इसके बाद दूसरा कदम है लगातार कुछ नया करने की कोशिश करना, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करना। जैसे मीटिंग में वो सवाल पूछना जिसे पूछने में हमेशा डर लगता हो। बिल्कुल। और तीसरा कदम है अलग सोचने से न डरना, खुद को व्यक्त करना। लेकिन क्या रचनात्मकता और साहस एक मांसपेशी की तरह है? मतलब जिसे बार बार अभ्यास करके ही मजबूत किया जा सकता है? बहुत सही तुलना है। और इसी अभ्यास का एक हिस्सा है गलतियों से सीखना। समाज में गलतियों को हार माना जाता है, लेकिन असल में हर गलती एक नया डेटा पॉइंट है। राइट, उसी प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम के लिए नया डेटा। एग्जैक्टली। गलतियां ये साबित नहीं करती कि इंसान कमजोर है, वो ये बताती हैं कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका पहले से कोई रास्ता मौजूद नहीं है। तो जब गलतियों को हार मानने के बजाय सीखने की सीढ़ी माना जाता है तो रचनात्मकता बढ़ने लगती है। हाँ, और तभी जीवन अधिक अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल बन जाता है। असली तरीका डर को दबाना नहीं बल्कि उसके साथ आगे बढ़ना है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि रचनात्मकता और डर हमेशा साथ चलते हैं। डर हमारे विकास का प्रमाण है। बिल्कुल सही। हर नया काम साहस की मांग करता है। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री के आधार पर एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जी बताइए। हम अक्सर असफलता या लोगों के डर से हमेशा सुरक्षित रास्तों पर चलते रहते हैं। हमें लगता है कि जोखिम न लेकर हम बच जाएंगे। लेकिन अगर हम हमेशा उसी सुरक्षित घेरे में रहें जहां कभी धड़कन तेज न हो, तो क्या वो जीवन है? एग्जैक्टली।
क्या बिना किसी डर के जिया गया वो सुरक्षित जीवन कि अंततः हमारे वजूद के लिए सबसे बड़ा जोखिम नहीं बन जाता? क्या पूर्ण सुरक्षा की चाहत हमारी असली पहचान को ही खत्म कर देती है? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। और शायद ये सोचने वाली बात है कि वो तेज धड़कन हमें रुकने के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि असली जिंदगी उस सुरक्षित घेरे के बाहर ही शुरू होती है। तो अगली बार जब वो कोरा कागज सामने हो, तो उस घबराहट को महसूस करें और अपना पहला कदम उठा लें।